क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणाकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा माँ दक्षिणाकालिके नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं, जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं, साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधनाओं वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे भीष्म शक्ति साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं भीष्म पितामह के विषय में, उनके साधना करने से पूर्व। जैसे आपको पता है, भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। उन्होंने वेद शास्त्र की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से प्राप्त की थी। युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा इन्हें स्वयं परशुराम जी ने दिया था। वे शास्त्र और शस्त्र दोनों में अत्यंत निपुण थे। और एक बार की बात है, एक दिन शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक सुंदर युवती दिखाई दी। परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती बताया था। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए तथा उनके पिताजी के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उस युवती के पिता ने यह शर्त रखा कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान को आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनाओ तो मैं मेरी कन्या का विवाह आपके साथ करने को तैयार हूँ। यह सुनकर शांतनु ने निषाद राज को इनकार कर दिया, क्योंकि वे पहले से ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। इस घटना के बाद राजा शांतनु चुप से रहने लगे। देवव्रत ने इसका कारण जानना चाहा तो शांतनु ने कुछ नहीं बताया। तब देवव्रत ने शांतनु के मंत्री से पूरी बात जान ली तथा स्वयं निषाद राज के पास जाकर पिता शांतनु के लिए उस युवती की मांग की। निषाद राज ने भी देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा लेकर कहा कि आपकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न महाराज शांतनु की संतान ही राज्य के उत्तराधिकारी होगा। तब निषाद राज ने कहा, यदि तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री की संतान को मारकर राज्य प्राप्त कर लिया तो क्या होगा। तब देवव्रत ने सबके सामने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली तथा सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। और साथ में देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को वचनबद्ध किया था कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और कभी भी हस्तिनापुर के नरेश नहीं बनेंगे। और देवव्रत ने अपने पिता को हस्तिनापुर के शासन के प्रति हमेशा ईमानदार और उनकी रक्षा और सेवा का वचन दिया था। यह था देवव्रत तथा भीष्म पितामह के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी। आइए उनके इस अखंड प्रतिज्ञा शक्ति को प्राप्त करने का साधना विधि के विषय में बात करते हैं। आपको करना क्या है, बुधवार की रात्रि में स्नान आदि से निवृत्त होकर पीली धोती पहने तथा पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आप बैठें। अपने गुरुदेव जी का आपके पास जो चित्र हो या यंत्र हो उनको एक बाजोट पर स्थापना करें और अपने गुरु जी का पंचोपचार पूजन करें। अपने गुरुदेव जी के दिए हुए मंत्र का, उस गुरु मंत्र का एक माला मंत्र जाप करें। फिर अपने सामने उसी बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर भीष्म शक्ति यंत्र, ये आपको सिद्ध साधक परिवार से आसानी से मिल जाएंगे, इसको मंगवा कर स्थापित करें। यंत्र का पंचोपचार पूजन करें। तब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें। अब संकल्प लेने के पश्चात शक्ति माला से जो तीव्र भीष्म पितामह मंत्र देने जा रहे हैं, उनका शक्ति प्राप्त करने का जो मंत्र देने जा रहे हैं, उसको शक्ति माला से 5 माला मंत्र जाप संपन्न करें। और मंत्र ऐसा है, यम पृथक धर्मचरणाः
पृथक धर्म फलैषिणः पृथक धर्म है समर्चिंचन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः। अब इस मंत्र का 5 माला जाप संपन्न करने के पश्चात इसके बाद संपूर्ण सामग्री को पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देंगे। तत्पश्चात आप देखेंगे भीष्म पितामह के जो तीव्र प्रतिज्ञा का जो शक्ति है वो आपके जीवन में आपको कैसे प्राप्त होते हैं और आपके जीवन योग्य बन जाता है किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य में भीष्म पितामह जैसा भीष्म प्रतिज्ञा लेकर उसको सफल करने का और अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाने का। आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।